जय श्री राम। हर राशि का अपना अपना एक तत्व होता है। तत्व के आधार पर ही व्यक्ति का स्वभाव, उसका काम करने का तरीका, उसका व्यवहार पता चलता है। हर व्यक्ति पर उसकी राशि के तत्व का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे जरूर आता है। आज हम बात करेंगे जल तत्व की राशियों के बारे में। जल तत्व की 3 राशियां हैं। जल तत्व की पहली राशि है कर्क राशि, जो चंद्रमा की राशि है। जल तत्व की दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, जो मंगल की राशि है। और जल तत्व की तीसरी राशि मीन राशि, जो गुरु की राशि है। ये तीनों जल तत्व की राशियां चंद्रमा से संबंधित होती हैं। जल तत्व की पहली राशि कर्क राशि, जिसमें चंद्रमा अपने स्वयं की राशि का होता है। दूसरी वृश्चिक राशि, जिसमें कि चंद्रमा नीच राशि का होता है। और तीसरी मीन राशि, जिसमें चंद्रमा बैलेंस स्थिति में होता है। तीनों राशियों में चंद्रमा की स्थिति अलग अलग होती है। जल तत्व की राशियां बहुत ही इमोशनल होती है, क्रिएटिव होती है। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इतने कल्पनाशील होते हैं कि ये पल भर में जमीन से चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं। ये राशियां बहुत परिवर्तनशील होती है। जिस तरह से चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में रहता है, उसी तरह व्यक्ति के विचार, मन, स्वभाव बदलते रहते हैं। इसलिए यह राशि परिवर्तनशील राशि कहलाती है। जल तत्व की राशियां बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होती हैं। ये अपने परिवार को, अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। ये बहुत इमोशनली होते हैं, दृढ़ निश्चयी भी होते हैं, बहुत ही केयरिंग, लविंग होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा की प्रवृत्ति बहुत ही चंचल होती है, इसलिए इनका मन भी बहुत जल्दी बदलता रहता है। कभी भी किसी भी एक काम को स्थिर होके नहीं करते, क्योंकि चंद्रमा की जो राशि होती है बहुत ही अस्थिर प्रवृत्ति की होती है। ये जो भी काम करते हैं उसको बहुत जल्दी जल्दी बदलते भी हैं। इनका रिश्तों से, परिवार से भावनात्मक लगाव बहुत ज़्यादा होता है। इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है। जल तत्व की राशियाँ बहुत खोजी प्रवृत्ति की भी होती हैं। किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर अगर ये काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आध्यात्म से भी बहुत जुड़ाव होता है। इनको नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक होता है। ये दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी जीवन शैली बहुत ही सात्विक होती है। ये हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल भी लेते हैं। इनका मन, इनका विचार, इनका स्वभाव, इनका कार्य बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। ये बहुत ही मूडी प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये अधिकतर अपना काम मूड के आधार पर ही करते हैं, इसलिए ये अपना काम भी बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। तो आज हम बात करेंगे जल तत्व की पहली राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि बहुत ही इमोशनल राशि होती है। ये चंद्रमा की स्वयं राशि कहलाती है। इसमें चंद्रमा की स्थिति न ज़्यादा खराब होती है, न ज़्यादा अच्छी होती है। ये अपनी बैलेंस करके चलते हैं। चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण कर्क राशि बहुत ही इमोशनल होती है। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर काम करते हैं। इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है। इनको घूमना फिरना, मौज मस्ती करना बहुत पसंद होता है। इनका रिश्तों से, परिवार से जुड़ाव बहुत गहरा होता है। ये दूसरे लोगों की भावनाओं से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति होती है। ये थोड़े संवेदनशील भी होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेके सोचते भी ज्यादा हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का है, तो ये अपने विचार भी बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। इन लोगों को पहाड़ों पर, पानी वाले स्थान पर घूमने का बहुत शौक होता है। इनका व्यवसाय भी मुख्यतः जल से संबंधित होता है, खाने से संबंधित होता है या ट्रैवलिंग से संबंधित होता है। उनसे जुड़कर काम करना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लोग नेवी में, मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ट्रैवलिंग फील्ड में ये टूर एंड ट्रैवल्स का काम भी बहुत अच्छा करते हैं। जल से संबंधित जितने भी काम होते हैं या लिक्विड से संबंधित जितने भी काम होते हैं, उनमें इनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ये फाइनेंस में लिक्विड कैश से संबंधित काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब होती है, उनको इमोशनली मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मेंटली अप्स डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं। सोचते ज़्यादा हैं। डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी चले जाते हैं। हर काम को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। इनको घूमने का, मौज मस्ती करने का बहुत शौक होता है। एक जगह टिक कर ये काम करना इनको पसंद नहीं होता। ये अपने काम में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव भी करते हैं। ये कल्पनाशील बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये सपनों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। कल्पना से ये जमीन से चांद तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। इनकी इमेजिनेशन पावर ऐसी होती है कि कई तरीके की ऐसी ऐसी चीज़ों की इमेजिनेशन
कर देते हैं जो कि असंभव होती हैं, और अगर ये उस पर काम करना चाहें, उस पर अच्छे से वर्क करना चाहें तो उसमें सफलता हासिल भी करते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर होती हैं उनको मन से संबंधित परेशानियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं, जैसे मेंटली टेंशन लेना, डिप्रेशन में रहना, इमोशनली अप्स डाउन ज़्यादा आना, मूड स्विंग्स ज़्यादा होना, अकेला रहना, कई तरीके की मेंटली इश्यू भी आ जाते हैं, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट आना, उससे संबंधित परेशानियां भी इनको झेलनी पड़ती है। दिमाग में हमेशा ये कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कभी भी इनके दिमाग में शांति नहीं मिलती। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है या उसकी स्थिति खराब होती है, उनको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा से संबंधित परेशानियों को कम करने के लिए चंद्रमा से संबंधित उपाय करने चाहिए। इसके लिए श्री कृष्ण के भजन सुनने चाहिए, चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन जल में दूध डाल के चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, पूर्णिमा के दिन खीर का सेवन करना चाहिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित ज़्यादा एंजाइटी या परेशानी, डिप्रेशन होता है, तो उसको चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि या तो उसको ट्रैवलिंग करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए बाहर घूम फिर के आ जाओ, छोटी मोटी यात्राएं करें जिससे कि मन बदले, विचार बदलें, या फिर दूसरों के दुख दर्द को हील करो, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो, उनकी मदद करने की कोशिश करो। इससे चंद्रमा भी बैलेंस होगा, इससे चंद्रमा अपना भी बैलेंस होगा और दूसरों का भी बैलेंस होगा। इसी तरह जल तत्व की दूसरी राशि आती है वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि कहलाती है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती है। चंद्रमा से संबंधित जो परेशानियाँ आती हैं, डिप्रेशन, तनाव, मेंटल इश्यूज़ देना, मेंटली अप्स डाउन आना, इस तरह की प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। वृश्चिक राशि के लोग बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं, बहुत ही रहस्यमय प्रवृत्ति के होते हैं, हर चीज़ को दूसरों से छुपा के रखते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, नहीं खुलकर किसी को अपनी बात बताते हैं, ये अपने में ही मस्त रहते हैं, इनको ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं होता, दूसरों को अपने मन की बात बताने में हिचकते हैं या किसी को अपने मन की बात बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर ये घुलते रहते हैं। ये काफ़ी सीक्रेटिव माइंड के होते हैं। इनको डीप रिसर्च करना, अपने साथ वक्त बिताना, अपने बारे में सोचना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लोग अपने काम से काम रखते हैं या आगे से कभी किसी को छेड़ते नहीं हैं। अगर इनको कोई आगे से कोई परेशान करता है या छेड़ता है तो उसको ये छोड़ते भी नहीं हैं। जिस तरह से बिच्छू चुपचाप अपने में मस्त रहता है, किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन उसको अगर कोई छेड़ता है तो डंक जरूर मारता है। वृश्चिक राशि के लोग भी अगर इनको कोई परेशान करता है, इनको छेड़ता है या किसी तरह से इनके साथ गलत करने की कोशिश करता है तो उसको ये छोड़ते नहीं है, अपना बदला जरूर लेते हैं। इनमें सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनमें बदला लेने की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। इनका परिवार से, रिश्तों से भी काफ़ी गहरा जुड़ाव होता है। ये बहुत ही ईमानदारी से अपने रिश्ते निभाते हैं, उनसे जुड़ाव रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ये बहुत ही खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। ये जो भी सोचते हैं बहुत ही गहराई में जाकर सोचते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। वृश्चिक राशि के लोग सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार, उसके बोलने के तरीके, उसके काम से, उसके हाव भाव से ही उनको पहचान जाते हैं कि वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं और जो भी सोचते हैं बड़ी गहराई से सोचते हैं, बहुत डीप में जाके सोचते हैं। इनकी रुचि आध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा होती है, डीप रिसर्च में, नई नई चीज़ों को खोजने में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। इनको अकेला रहना पसंद होता है, अपने साथ समय बिताना बहुत पसंद होता है। अगर कुंडली में मंगल की स्थिति कमज़ोर होती है, किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, उस पर एक्शन कम लेते हैं, सोचते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं। इनमें बदला लेने की भावना ज़्यादा बढ़ जाती है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति भी कमज़ोर होती है। अगर मंगल की स्थिति भी कमज़ोर होती है तो ज़्यादा ऊर्जावान नहीं रह पाते, ये किसी भी काम को लेकर एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पाते, ये अब प्लानिंग में ही लगे रहते हैं। जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर होती है, कभी कभी इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि ये बहुत ही इमोशनलेस भी हो जाते हैं। इनको किसी की बातों का, किसी के व्यवहार का, किसी भी रिश्तों का प्रभाव नहीं पड़ता। ये कभी कभी ये बहुत ही स्वार्थी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा की और मंगल की स्थिति कमज़ोर हो जाती है
तो इनमें बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पुरानी बातों को लेकर ही ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी ज़्यादा करते हैं। उसको लेके झगड़ा करते हैं, उसको लेके नए नए इशू उठाते हैं, उनको भूल नहीं पाते। इस कारण से इनके मन में नेगेटिव थॉट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके बारे में सोचते भी ज़्यादा हैं। वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में मंगल और चंद्रमा कमज़ोर होता है तो उनको मंगल से संबंधित उपाय करने चाहिए। हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, अपने मन को, अपने विचारों को बैलेंस करके रखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि चंद्रमा को और मंगल को दोनों को बैलेंस किया जा सके, इनसे संबंधित परेशानियों को कम करने में मदद मिल सके। इसी तरह जल तत्व की तीसरी राशि आती है मीन राशि। मीन राशि जो गुरु की राशि कहलाती है। मीन राशि में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही बैलेंस होती है। मीन राशि में गुरु बहुत ही ज्ञानी होते हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, बहुत अच्छे हीलर होते हैं। उनको पढ़ने लिखने का शौक़ होता है, नई नई चीज़ों को जानने का, नई नई तरह की चीज़ों को सीखने का बहुत शौक़ होता है। ये लोग बहुत ही ज्ञानी होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत अच्छे हीलर होते हैं। धर्म कर्म के कार्य करने में इनकी रुचि ज़्यादा होती है, शिक्षा से संबंधित कार्य करने में इनकी रुचि ज़्यादा होती है। ये अपने नैतिक मूल्यों, ईमानदारी, धर्म के मार्ग पर ज़्यादा चलते हैं। ये लोग बहुत ही निस्वार्थ प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। ये अपना जीवन बहुत ही सात्विक तरीके से जीते हैं, नैतिक मूल्यों पर, ईमानदारी, अपने नैतिकता के मार्ग पर खुद भी चलते हैं और दूसरों को भी उसी मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं। गुरु क्या हैं? गुरु ज्ञान के देवता हैं, बुद्धिमत्ता के देवता हैं, आध्यात्म के देवता हैं। गुरु ही हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें किस मार्ग पे चलना है। सही और गलत की जानकारी हमें गुरु ही देते हैं कि हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए। इसीलिए ये खुद भी सही मार्ग पे चलते हैं और दूसरों को भी सही मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु की राशि बहुत ही सात्विक राशि होती है। गुरु हमारे प्रॉस्पेरिटी के, परिवार के, बच्चों के, विवाह के, धन के, संपत्ति के, इनके कारक माने जाते हैं। तो जीवन में जो भी इनसे संबंधित हमें सुख मिलता है वो गुरु के कारण ही मिलता है। इनमें इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। ये लोग क्रिएटिव फील्ड से, कला से, इनसे जुड़कर काम करना भी इनको अच्छा लगता है। ये बहुत ही डीप रिसर्चर भी होते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ये बहुत ही इमोशनल भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। रिसर्च से संबंधित कार्य भी बहुत अच्छे से करते हैं। आध्यात्म से जुड़कर, ज्योतिष से जुड़कर भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। इनमें इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। जब गुरु की स्थिति कुंडली में कमज़ोर होती है तो ये लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनको कभी कभी मेंटली रूप से स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये किसी भी काम को करने से पहले डरते भी बहुत हैं, एक्शन लेने से पहले डरते भी बहुत हैं। क्या उनके द्वारा किया गया काम सही है या गलत होगा, उसका क्या परिणाम होगा। इस कारण से ये एक्शन लेने में भी थोड़ी देरी लगाते हैं। अगर गुरु की स्थिति कमज़ोर होती है तो व्यक्ति को घर परिवार में सुख शांति से संबंधित प्रॉब्लम, शिक्षा से संबंधित प्रॉब्लम, धन संपत्ति से संबंधित प्रॉब्लम, सपनों की दुनिया में, भ्रम की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। चीज़ को परफेक्ट करने के चक्कर में किसी भी काम को करने के लिए एक्शन नहीं ले पाते। किसी व्यक्ति को गुरु से संबंधित कोई समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए उनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, यथार्थवादी जीवन में जीना चाहिए, मछलियों को दाना डालना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, शिव जी की और विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि गुरु को बैलेंस किया जा सके और उससे संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको कम करने में मदद मिल सके। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।